चलिए, आप समझ रहे होते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश जो होता है इनको क्या कहते हैं? आप कह रहे होते हैं लाइट। आप क्या लिखेंगे? वह बाह्य भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? आप कह रहे होंगे कि उसे प्रकाश कहा जाता है। आप कह रहे होंगे कि प्रकाश का जो गुण होता है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आप कह रहे होते हैं कि प्रकाश आपका किस रेखा में गमन कर रहा होता है, तो आप कहेंगे सीधी। आप कहेंगे किस तरह का तरंग है, तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। और अगर पूछा जाए इसमें तो आप कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो आपका प्रकाश किस तरह का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। आप कह रहे होते हैं कि ये कण के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? तो कण के रूप में चलता है, जिसे आप क्या कह रहे होते हैं? फोटोन कह रहे होते हैं। ये चूँकि इनका दो होता है, क्या? एक तो कण होता है और दूसरा क्या होता है? तरंग होता है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? आप कह रहे होंगे कि इसे द्वैत प्रकृति का कहते हैं। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? तो आप कह रहे होते हैं कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। या आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहे तो आप कह रहे होते हैं कि 3 गुना 10⁻5 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, अब समझते हैं प्रकाश स्रोत। जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। आप ये 2 तरह के होते हैं, आगे हम समझेंगे। 2 तरह का प्रकाश स्रोत होता है। एक तो होता है हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक जो होता है हमारा वो होता है मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत। आप देख रहे हैं कि सूर्य के बारे में, सूर्य जो है सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत भी है और सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत भी है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किनको कहते हैं? जिसको मानव ने बनाया, जैसे बल्ब, लालटेन, ट्यूबलाइट इत्यादि इत्यादि। अब चीज़ें समझते हैं कि प्रदीप्त किसको कहते हैं। प्रदीप्त से साफ मतलब है जिसमें जो दीप्त हो। दीप्त मतलब उसका खुद का क्या हो? प्रकाश हो। उसको क्या कहेंगे? उसे आप कह रहे होंगे उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। आप लिख रहे होते हैं वे वस्तुएं जिनका खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है, उसे आप कह रहे होते हैं कि प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका उल्टा अप्रदीप्त में क्या लिख रहे होते हैं? कि जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता। इसमें पहले देख लीजिए, आप कह रहे होते हैं कि आपका जो सूर्य है ये इसका खुद का प्रकाश है। आप कह रहे होते हैं तारा का खुद का प्रकाश है। आप कह रहे होते हैं जुगनू का खुद का प्रकाश है। जुगनू को आप भगजोगनी के नाम से भी जानते हैं। आप कह रहे होते हैं आपका जो ये है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनका आप कह रहे होते हैं कि प्रकाश नहीं होता है। आप खुद का लगा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप लकड़ी, चंद्रमा, मार्कर, कॉपी इत्यादि इत्यादि आप खुद से भी उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी और अल्पपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? हम कहेंगे जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है, उनको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? आप कहेंगे जिसके आर पार प्रकाश जा पाता है। आप कहेंगे अल्प पारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश थोड़ा थोड़ा जाता है। अब समझेंगे हम लोग जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन आप समझ रहे होते हैं यहाँ से। प्रकाश का परावर्तन आप कह रहे होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देख रहे होते हैं यहाँ पर। हमने कहा कि ये कोई तल है और ये कोई तल है। आपको एक थोड़ा सा आपको बताएं कि अगर आपने यहाँ पर गेंद पटक रखा है तो आपका गेंद ऐसे इस तरीके का जाएगा। कुछ यूं ही अगर आप प्रकाश को इस पूरे दर्पण पे लाओगे तो आप देख पाओगे कि प्रकाश तो आता तो है लेकिन ये लौट जाता है। इसी घटना को हम क्या कह रहे होते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आप कह रहे होते हैं कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटने की
क्रिया, लौटने की क्रिया, क्रिया प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। आप कह रहे होते हैं परावर्तन कहलाता है। अब इसके प्रकाश का परावर्तन का नियम भी है, उनको आगे की कक्षा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।